जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? फ्रेंड्स, मुझे उम्मीद है कि आप सब ठीक होंगे और हमारे वीकली एनालिसिस से भरपूर फ़ायदा उठा रहे होंगे। फ्रेंड्स, इससे पहले कि हम अपने पूरे वीक का एनालिसिस स्टार्ट करें, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो दोस्त हमें यूट्यूब पे फॉलो कर रहे हैं और हमारी वीडियोस को देख रहे हैं, तो काइंडली वो हमारा जो टेलीग्राम का ग्रुप है उसको ज्वाइन कर लें। इसका लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और बायो के अंदर भी इसका लिंक आपको मिल जाएगा। और इसी तरह अगर आप चाह रहे हैं कि आप हमारी साथ मिल के ट्रेड करें और हमारे ट्रेडिंग एक्सपीरियंस से मज़ीद फ़ायदा उठाएं, तो हमारे जो रेकमेंडेड ब्रोकर्स हैं, जो हमने डिस्क्रिप्शन में अपने दिए हुए हैं, उनके लिंक को क्लिक करके आप अपना अकाउंट बनाएं। इंशाल्लाह ताला हम आपकी मज़ीद रहनुमाई करेंगे और आप जो है वो भरपूर हमारे एक्सपीरियंस से फ़ायदा उठा सकेंगे। तो चलें, आने वाले वीक के अंदर गोल्ड के जो एनालिसिस हैं, उनके ऊपर थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। वीकली टाइम फ्रेम से हम स्टार्ट करेंगे यहाँ पे। फ्रेंड्स, जिस तरह कि आपको पता है कि पिछले वीक मैंने आपको बताया था कि मार्केट जो है वो हमारी स्टिल बुलिश है और इस वीक भी हमारी मार्केट जो है ना वो बुलिश क्लोज हुई है। अगर पिछले वीक की कैंडल को हम यहाँ पे थोड़ा सा देखें, तो वो एक बिरिश कैंडल क्लोज हुई थी और मैंने आपको बताया था कि मार्केट आपकी थोड़ा डाउन आ सकती है। आपकी जो मार्केट है वो यहाँ तक भी आ सकती है, इस एरिए तक, और थोड़ा सा मज़ीद नीचे भी आ सकती है। बेसिकली ये आपका एक जोन है, तो यहाँ से मार्केट फिर आपकी दोबारा से पुल बैक कर सकती है ऊपर को। तो आप देख सकते हैं कि मार्केट जो है वो आपकी थोड़ा सा डाउन ज़रूर आई है और तकरीबन इस एरिए को कह लें कि 2000 तकरीबन का 2015 का ये जो एरिया है, यहाँ पे इसको थोड़ा सा मार्केट ने टेस्ट किया और वापस जाके एक क्लोजिंग ऊपर दी है। और अगर इस कैंडल को हम देखें जो इस वीक क्लोज हुई है, तो वो कोई इतनी अच्छी कैंडल नहीं है। यानी कि वो कोई इतनी पावरफुल कैंडल नहीं है कि आप कह सके कि मार्केट जो है ना आपकी नेक्स्ट वीक जो है ना मज़ीद ऊपर की तरफ मूव करे। लेकिन लेट्स सी, एक पिन बार टाइप की ये कैंडल है, तो अगले वीक इसकी जब ओपनिंग होगी तो फिर हम इसको देखेंगे कि मार्केट जो है वो किस तरह से परफॉर्म करती है। लेकिन एक बात मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि कुछ फंडामेंटल्स इस तरह के हैं अभी कि गोल्ड जो है वो आपका इस एरिया को ब्रेक कर सकता है यहाँ से। ये आपका जो 2080 का एरिया है और उसके बाद अपना जिसने टॉप लगाया हुआ है उसको भी रिटेस्ट कर सकता है। क्योंकि खित्ते के अंदर इस वक्त जो जंग की सूरत हाल चल रही है, रोज़ाना की बुनियाद पे इस पे कोई ना कोई डेवलपमेंट हो रही है। तो गाइज़, थोड़ा सा हम डेली के टाइम फ्रेम को भी यहाँ पे देखते हैं कि डेली का टाइम फ्रेम हमें यहाँ पे क्या कह रहा है। जिस तरह कि आप देख सकते हैं यहाँ पे कि डेली का जो टाइम फ्रेम है आपका वो भी बुलिश है यहाँ पे, और मार्केट जो है वो अप ट्रेंड में ही है। पिछले वीक भी मैंने आपको बता दिया था कि ये जो आपका एरिया है यहाँ पे, ये काफ़ी इम्पोर्टेंट एरिया है, ये वाला। तो मार्केट आपकी यहाँ तक पहुँच सकती है। तो आप देखिए एग्जैक्टली मार्केट वहाँ पे मौजूद है इस वक्त, और ऊपर से मार्केट जो है वो छोटे छोटे स्विंग बनाते हुए नीचे की तरफ मूव कर रही थी इस तरह। यहाँ पे मार्केट ने कोई कह लें कि 4-5 दिन गुजारे हैं। पिछले ये जो वीक गुजरा है उसकी जो डेली की कैंडल है वो यहाँ पे बुलिश है, और उससे पिछले दिन की जो कैंडल थी वो एक कह लें कि डोजी टाइप कैंडल थी। तो अभी बेसिकली तो ये जो सेटअप बना हुआ है डेली के अंदर यहाँ पे, ये एक बुलिश सेटअप यहाँ पे है। मार्केट आपकी जब ओपन होगी मंडे वाले दिन, तो थोड़ा सा मार्केट जो है ना आपकी डाउन आ सकती है ऐसे दोबारा से, और फिर यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा अपसाइड की तरफ जा सकती है। फर्स्ट टारगेट इसका जो लॉन्ग टर्म में होगा वो यही होगा आपका, ये जो आपका कह लें कि 2080 का एरिया यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद दोबारा मार्केट आपकी ऊपर की तरफ मूव कर सकती है। इसी तरह अगर हम H4 की बात कर लें, H4 के अंदर जो हमारा सिनेरियो है, वो भी बुलिश है इस वक्त। जो मैंने आपको पिछले वीक लेवल्स बता दिए थे, मैंने आपको कहा था कि मार्केट आपकी इन एरिया से अपसाइड की तरफ मूव ले सकती है यहाँ से, इन एरिया से। तो एग्जैक्टली मार्केट वहीं पे मौजूद थी और यहाँ पे किसने डिप लगाई है यहाँ पे इस एरिया में।
न्यूज़ के टाइम, और फिर बाद में इसने ऊपर की तरफ मूव करना शुरू कर दिया। तो बेसिकली मार्केट अपनी रिट्रेसमेंट ले रही थी और अपने स्विंग्स जो है ना वो इस तरह बना रही थी ऐसे। तो रिट्रेसमेंट उसकी कंप्लीट हुई, यहाँ पे एक किस्म का डबल बॉटम टाइप यहाँ पे इसने बनाया। तो अभी जो है ना वो ये वाला एरिया जो है आपका, ये वाला एरिया इंपॉर्टेंट है। अगर मार्केट इसके ऊपर सस्टेन करती है, थोड़ा सा नीचे आती है, बिल्कुल ऐसे, तो फिर यहाँ से मार्केट दोबारा आपकी अप साइड की तरफ मूव करेगी। फर्स्ट टारगेट इसका यही होगा, और उसके बाद मार्केट अगर मज़ीद ऊपर निकले तो फिर ये अपना टॉप का जो एरिया यहाँ पे 2080 का है उसको यहाँ पे हिट कर सकती है। तो नेक्स्ट वीक के जो हमारे H4 के जो लेवल्स हैं वो क्या हो सकते हैं, उनको देख लेते हैं यहाँ पे। जिस तरह कि मैंने यहाँ पे कुछ लेवल्स लगाए हुए हैं, और मैंने आपको बताया है कि मार्केट फंडामेंटली भी थोड़ा सा मूव हुई है यहाँ पे, क्योंकि इस तरह की सिचुएशन अभी चल रही है वार के अंदर, गर्मा गर्मी। तो कोशिश करें कि गोल्ड जितना थोड़ा सा नीचे आए, अ, इन एरियाज से गोल्ड को आप बाय करें। सेल से थोड़ा सा अभी आपने अवॉइड करना है। तो नेक्स्ट वीक जब मार्केट ओपन होगी आपकी, तो बेसिकली ये अपने एक लेवल के ऊपर ही खड़ी है, ऊपर यहाँ पे, ठीक है। तो आपने वेट करना है कि मार्केट थोड़ा सा नीचे आ जाए यहाँ पे, इस एरिया पे। ये जो एरिया है आपका यहाँ पे, ये कहने के 20-30 का एरिया यहाँ पे, ठीक है, ये वाला। तो मार्केट अगर आपकी थोड़ा सा डाउन आती है यहाँ पे इस एरिया पे, तो छोटे टाइम फ्रेम में यहाँ से आप अपनी एंट्री लेंगे। फर्स्ट टारगेट आपका ये होगा, ये एरिया आपका 20-60 का या 65 का है। फर्दर ब्रेकआउट पे फिर दोबारा से आप यहाँ से अपनी एंट्री को प्लान करें। और ये जो आपका एरिया होगा यहाँ पे, ये कह लें कि 2080 का एरिया यहाँ पे मौजूद है, जिस तरह कि आप देख रहे हैं। ये एक मिड का लेवल है जी, 20-70-75 का यहाँ पे, ये वाला, ठीक है ना, क्योंकि बेसिकली गोल्ड अपने लेवल्स को बहुत रिस्पेक्ट करता है। तो यहाँ पे तकरीबन 2 लेवल्स हैं, और उसके बाद मार्केट आपकी इस एरिया तक पहुंच सकती है। तो ये एक पूरा जोन है यहाँ पे, ठीक है जी। इसी तरह मार्केट फर्दर अगर आपका ब्रेकआउट दे दे ऊपर को, तो फिर आपने वेट करना है हीट टेस्ट का यहाँ पे, इन एरियाज में। तो यहाँ से फिर मार्केट आपकी टॉप की तरफ मूव कर सकती है, बिल्कुल ऐसे, ठीक है। और अगर गैस इस तरह की सिचुएशन ना बने, मार्केट आपकी यहाँ से डाउन आए, तो ये एरिया भी आपका बाइंग का ही है यहाँ पे फिल वक्त। ये वाला जो एरिया है, क्योंकि ये एक डिमांड एरिया भी है यहाँ पे, तो मार्केट यहाँ से 20-20 के एरिया से भी यहाँ से ऊपर को मूव करेगी। फर्स्ट टारगेट आपका यही होगा 20-30। इसके रिटेस्ट पे फिर दोबारा से आप यहाँ से अपनी एंट्री प्लान करें। दोबारा आप यहाँ से अपना टारगेट जो है वो 20-60 या 65 का ले सकते हैं। और नेक्स्ट जैसे जैसे आपके ब्रेकआउट्स होंगे, आप स्विंग के ऊपर अपनी ट्रेड को मैनेज करेंगे, ठीक है। तो ये गाइस बाय की बात हो गई। यहाँ पे अगर हम सेल की बात करें, तो सेल जो है वो आपकी, जब तक आपका ये एरिया मार्केट ने सस्टेन किया हुआ है, ये वाला सेल से आप थोड़ा अवॉइड ही करेंगे। लेकिन अगर ये एरिया आपका ब्रेकआउट होता है यहाँ से, तो फिर यहाँ से आप अपनी कोई सेल प्लान कर सकते हैं, जिसका टारगेट जो है वो आपका 1970-75 का एरिया यहाँ पे होगा, ठीक है। एक बात गाइस मैं आपको यहाँ पे बता दूं कि अगर आपकी मार्केट यहाँ से ब्रेकआउट देती है, तो अग्रेसिवली ये नीचे को मूव कर सकती है। लेकिन यहाँ पे आपने थोड़ा सा सेल को अवॉइड करना है, जब तक ये आपका ये जो एरिया है ये ब्रेकआउट ना हो। क्योंकि यहाँ पे आपका एक डिमांड जोन भी मौजूद है, तो यहाँ से मार्केट आपकी दोबारा से ऊपर की तरफ शूट कर सकती है ऐसे। तो इस एरिया का वेट कीजिएगा अगर आप लॉन्ग टर्म सेल करना चाहते हैं। तो ये जो आपका एरिया है यहाँ पे नीचे 1970-75 का, ये जो आपका एरिया है ये बड़ा इंपॉर्टेंट होगा सेल के लिहाज से। यहाँ से आपने फिर कोई लॉन्ग टर्म अपनी यहाँ से सेल देखनी है। अगर ये एरिया ब्रेक हुआ, तो अगर ये एरिया ब्रेक हुआ तो फर्दर इंशाल्लाह ताला इसके ऊपर मैं आपको डेली एनालिसिस भी दूंगा, और आपको बताऊंगा कि आपके जो नेक्स्ट लेवल्स हैं वो कौन से हैं। तो गाइज आई होप सो कि आपको हमारे ट्रेडिंग लेवल्स जो हैं वो ज़रूर समझ आए होंगे। गाइज चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।